3:23 PM, 28 December 2021, Tuesday. इसमें अंधार हो गया, इसमें लाइट कम हो गया। लाइट हमेशा करके रखता है क्यों? अरे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, मैं कहाँ पर आ रहा था? हाँ, वो द थंब वाला ना। द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र को लेके जंगल में गया, शिष्य को लेके शिष्य को लेके जब वो जंगल में गए, उन्होंने वही जंगल था जहाँ पे एकलव्य सीख रहा था। मतलब द्रोणाचार्य का प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, गुरु का मूर्ति बना के वहीं पर सीख रहा था वो। तो सीखते सीखते मतलब उन्होंने देखा एक जानवर का मतलब जो भौंक रहा था वो किसी ने 7 तीर मारा और उसका मुंह पूरा बंद कर दिया ऐसा। तो उसने उसे जब देखा तो वो बड़ा हैरान रह गया कि इतना अच्छा तीर और इतने राइट डायरेक्शन में तीर किसने मारा होगा। कि तो जो भौंका था ना, उस डायरेक्ट में जब वो गए ये जानने के लिए कि कौन है ये जिसने उसके जिनको वो पढ़ा रहा है उन शिष्यों से भी अच्छा तीरंदाजी ये कौन कर रहा है, ये लड़का, वो ढूंढने गए। तो अर्जुन जो था वो उनके बगल में ही खड़ा था, उनका शिष्य। तो वो सोचने लगे, द्रोणा जी ने बोला था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी आर्चरी सिखाऊंगा, दोनों विद्या सिखाऊंगा, तुमसे बराबर कोई नहीं हो पाएगा। हाँ, बट ये क्या, यहाँ तो मुझसे भी अच्छा कोई तीरंदाजी करता है। द्रोणाचार्य चुपके चुपके ये किसको सिखा रहे हैं, वो ये सोचने लगा। हाँ, तो फिर द्रोणाचार्य और अर्जुन जो है वो ढूंढने के लिए निकल गए कौन किसने इतनी अच्छी तीरंदाजी की। उस मतलब आदमी को या बच्चे को जिसको भी उसको ढूंढने निकल गए उस तीरंदाज को। सो उन्होंने एकलव्य को पाया। फिर उसने एक दूसरे को मतलब इंट्रोड्यूस किया, एक दूसरे को मिलवाया। फिर एकलव्य बहुत खुश हुआ कि उसे लगा कि मतलब गुरु खुद आए हैं, तो उसे लगा कि मेरे को क्या बहुत कुछ बड़ा मिल गया है। तो उसने गुरु को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य बहुत खुश थे उससे। उसको एकलव्य को बताया, तुम बहुत ही अच्छा धनुर्धारी हो, तुम्हारे गुरु कौन है? उससे पूछा एकलव्य से। एकलव्य ने हाँ, पर ये तो वो उसका गुरु तो उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो एकलव्य उसको लेके गया, गुरु को उसको लेके गया कि ये जो मूर्ति है ये मेरा गुरु है। द्रोणाचार्य गुरु, लेकिन द्रोणाचार्य मना कर दिया था ना, तो इसलिए उसका मूर्ति बनाकर उसी के सामने प्रैक्टिस करता था। तो वो उसको लेके गया द्रोणाचार्य को कि ये जो मूर्ति है ये मेरा गुरु है। तो उसने बोला कि मेरा गुरु कोई और नहीं द्रोणाचार्य है, जो कि बहुत ज्यादा धनुर्विद्या में बहुत उस्ताद है और उनसे बड़ा कोई नहीं। तो मैंने उनकी एक मूर्ति बनाई कीचड़ से, और मैं उनको दिमाग में इमेजिन करके कि ये मूर्ति वो ही है असली में, और प्रैक्टिस करता था। हाँ, एकलव्य ने बहुत ही आराम से बोला। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि एक बार एकलव्य आया था उनके पास इस बात को लेके कि आप मेरे को तीरंदाजी सिखाइए। सो उन्होंने फिर मना कर दिया था। ये बात उनको याद आया। ही इंस्ट्रक्ट द बॉय टू एग्जिबिट हिज टैलेंट। उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम इसको और आगे ले जाओ तीरंदाजी को। उसने उसकी बात मानी और उसने और भी अच्छा स्किल सीखा। पर उसकी स्किल को देख के बाकी सारे जो राजाओं के बच्चे थे वो बहुत ही हैरान हो गए और बहुत मतलब उन्हें भी कमाल का लगने लगा कि क्या क्या तीरंदाजी करता है। द्रोणा को खुद विश्वास नहीं हो रहा था उनके आंखों पे कि इतना अच्छा तीरंदाजी कर सकता है। तो उन्होंने एक बार एकलव्य को बुलाया अपने पास और उसने पूछा, सन, कि मैं द्रोणाचार्य हूं जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि जिस गुरु के बारे में तुम बोल रहे हो, मैं वो द्रोणाचार्य हूं, क्योंकि तुम कहते हो कि तुमने ये सब मुझसे सीखा है, तो अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। भले इसने मूर्ति बनाई थी, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने आपसे सीखा है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे को बोल रहे हो कि तुमने मुझसे सीखा है, तो अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो एकलव्य ने रिप्लाई किया कि ठीक है, मांगिए, मैं आपको जो आप मांगते हैं मैं आपको वो दूंगा।
द्रोणा फिर एकलव्य की कैपेबिलिटी को देखते हुए, उसके इतना क्षमता, इतना टैलेंट देखते हुए, उसको ये सब देखते हुए, तो उसने मतलब उसको पता था कि मेरे जो पहले इंग्लिश में बोल दो, फिर इंग्लिश में पढ़ लो, फिर मेरे को हाँ हिंदी ठीक है, में समझा। तो सुनो, तो उसने अर्जुन को बोला था ना कि अर्जुन, तो मैं जो तीरंदाजी तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जबकि आप तो एकलव्य बिना उसके भी अच्छा कर रहा था। तो उसने सोचा कि गुरु दक्षिणा में मैं एकलव्य का राइट थंब मांग लेता हूँ, अंगूठा मांग लेता हूँ, ताकि मतलब ताकि अर्जुन से अच्छा जो भी था वो रास्ता साफ हो जाए, उसको उससे बड़ा कोई चैलेंज ना हो उसके पास। अच्छा, हाँ। ये द्रोणाचार्य ने सोचा। द्रोणाचार्य ने सोचा, अच्छा। और उसको उसको एकलव्य को बोला, ठीक है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में तुम अपना अंगूठा दे दो मेरे को। अच्छा। हाँ, जानबूझ के। तो एकलव्य को ये एहसास हुआ द्रोणा जी का इंटेंशन, पर उसने बिना कोई हिचक के अपना उंगली को काटा, इस राइट मतलब उसको अंगूठे को काटा, और उसको द्रोणाचार्य जी को अर्पित कर दिया। और द्रोणाचार्य इससे बहुत खुश हुए, एकलव्य की इतनी भक्ति भाव देख के बहुत खुश हुए, और उसकी कॉम्प्लीमेंट जो उसने बोला वैसा किया, उससे खुश हुए वो और फिर वापस चले गए अपने शिष्यों के साथ। हाँ, ठीक पर है। वो फिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य ने अपना अंगूठी काट के देख के वो कमजोर पड़ गया। अब वो इतना तो लिखा नहीं है, महाभारत फॉर चिल्ड्रन है ना ये वाली किताब। अब वो तो डिटेल में वो मोटे मोटे जो किताब होते हैं 5-6 हजार रुपए वाले, उसमें लिखा होता है, वो अलग होता है। लेकिन इसमें जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो वही है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, और ताकि जो उसका जो शिष्य है द्रोणाचार्य का अर्जुन, वो ना इससे आगे ना बढ़ पाए। हाँ, मतलब एकलव्य ने आगे ना बढ़ पाए। हाँ, एकलव्य अर्जुन के सामने कोई चैलेंज ना रहे कि अर्जुन से भी बड़ा कोई धनुधारी है, अर्जुन ही हो, इसलिए उसने अंगूठा मांग लिया। अब इसका क्या रीजन है, क्या है, वो हमें तो लग रहा है गलत है, लेकिन बाकी पूरा डिटेल इसमें नहीं दिया हुआ। तो अब बात आती है कर्ण और दुर्योधन की। यह 7वां चैप्टर, ये समझ आ गया ना। ये 6ठा चैप्टर था द थंब, अब 7वां है कर्ण और दुर्योधन के लिए। ठीक है। सो जब भी लोग बात करते थे दोस्ती की, वो कहते थे कि कर्ण और दुर्योधन का नाम पहले आता था, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती कर्ण और दुर्योधन में। ठीक है। और द्रोणाचार्य ने सभी राजाओं के सभी बच्चों को युद्ध के लिए जितनी भी विद्या थी वो सब सिखाया था। ठीक है। और उनको ये भी बताया था कि क्या क्या तरीका उनको फॉलो करना है युद्ध के दौरान। ठीक है। सो उन्होंने सारी गलत और सही सारी बातें बताई थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। क्षत्रिय को सब बताया था, क्षत्रिय है ना, राजा के बच्चे, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है, युद्ध भी लड़ते हैं। दुर्योधन ने बताते थे। दुर्योधन नहीं, द्रोणाचार्य गुरु है ना उनका। अच्छा। हाँ, द्रोणाचार्य गुरु है। तो वो बताया क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं, युद्ध के दौरान ये क्या दोनों को समझाते थे, सभी शिष्यों को। अच्छा, सभी शिष्य जो जितने भी उसके शिष्य हैं, राजा के कितने शिष्य थे, पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, और बाकी बच्चे भी, तो जितने भी है वो सबको सिखाता था। तो अर्जुन ने अपना धनुर्विद्या बहुत अच्छा सीख लिया था। ठीक है, द्रोणाचार्य की ट्रेनिंग में। ठीक है। हाँ, और भीम और दुर्योधन जो है उनको अच्छी मास्टरी हो गई थी, और नकुल और सहदेव में भी घुड़सवारी अच्छी सीख ली थी। ठीक है। अब द्रोणाचार्य को था कि यार पूरे हस्तिनापुर के सामने जितनी भी जनता है सबके सामने जो भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है, ठीक है, अब ये उसको प्रस्तुत करे सबके सामने, जितनी धनुर्विद्या सिखाई है, जो भी सिखाया है उसको प्रस्तुत करे। ये अभी मैंने पहले लाइन में जो बोला था, कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे दोस्त थे, याद रखना है। और लोग उसकी दोस्ती की चर्चा करते थे क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती थी। तो क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने सोचा पूरे हस्तिनापुर के सामने एक मतलब एक वॉरफेयर जैसा हो, गेम जैसा हो, जहां पे जो भी मैंने सिखाया है वो उसका प्रदर्शन करे, जो उसके शिष्य हैं वो उसका प्रदर्शन करे, जो भी उसको सिखाया है, जो भी उसमें एक्सपर्टीज हुई है लोगों को, उन शिष्यों को, वो प्रदर्शन करे। ठीक है। तो उसके लिए अरेंजमेंट किया गया, और
धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, भीष्म, कृपा एंड द्रोणा सब बैठे हुए थे उस एक बड़े से मैदान में। चारों तरफ जनता बैठी हुई है, बीच में राजा है। राजा में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, उसकी पत्नी गांधारी बैठी हुई है, कुंती बैठी हुई है, विदुर बैठा हुआ है, भीष्म बैठा हुआ है, कृपा बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य भी बैठे हुए हैं, और जो जनता है वो भी बैठी हुई है आपस में। एक तरह का फेस्टिवल टाइप का था, लेकिन जैसे मैदान में गेम नहीं चलता वैसे पूरा एक माहौल बन गया था, जहाँ पे बीच मैदान में उनके शिष्य, द्रोणाचार्य के जो शिष्य हैं, उनको जो भी सिखाया गया था उसको प्रदर्शन करना था कि उन्होंने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो कुछ देर बाद धर्मराज जो है अपने चारों भाइयों के साथ आया, और दुर्योधन भी अपने 99 भाइयों के साथ उस जो मैदान है उसमें एंटर किया। समझ गए? और वो लोग जो कपड़े पहने हुए थे वो एक तरह का जैसे युद्ध में पहनते हैं ना कपड़े, बिल्कुल वैसे ही तरह का पहना हुआ था उन्होंने। समझ गए? तो कंपटीशन जो है वो शुरू हुआ वैदिक मंत्रों के द्वारा। जो राज पुरोहित हैं उन्होंने वैदिक मंत्र मतलब बोलना शुरू किया, जाप करना शुरू किया, और उसके बाद बहुत सारे ड्रम्स बजाए गए, और फिर एक तरह के जो खेल है उसका आरंभ हुआ। फिर अनाउंस किया गया कि अब आप सभी जो राजाओं के बच्चे हैं अब उनको अपनी क्षमता दिखानी है, जो भी उन्होंने गुरु से सीखा है उसको प्रस्तुत करना है, चाहे वो धनुर्विद्या हो या फिर कुश्ती हो, जो भी सीखा है। सो द आर्चर्स, द फेंचर्स, द रेसलर अमंग दिस, सो बाकी जो जनता थी वो चिल्लाने लगी, जय 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 ऐसे से बोलने लगी। ठीक है, सो हाँ, अब भीम और दुर्योधन ने अपना दिखाया जलवा, जो उन्होंने सीखा था। नकुल और सहदेव ने भी अच्छा दिखाया, अपना प्रदर्शन अच्छा किया, जो भी उन्होंने सीखा था, घुड़सवारी हो, तीरंदाजी हो, या अलग अलग विद्याएं हो, जो भी प्रैक्टिकल चीज था वो उन्होंने करके दिखाया। अब बारी थी अर्जुन की। ठीक है, अर्जुन की बारी थी। तो अर्जुन तो द्रोणा का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। ठीक है, द्रोणाचार्य का। सो वो आया, अर्जुन मैदान में आया, सारे लोग ताली बजाने लगे। ठीक है, अर्जुन अर्जुन की जय करने लगे। ठीक है, तो अर्जुन का अब समय था कि उसने जो भी अपने गुरु से सीखा था अब उसको प्रदर्शन करके सबको बताए कि उसने क्या क्या सीखा था। ठीक है, कुंती जो उसकी मम्मी है कुंती, वो भी बड़ी खुश थी और बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अच्छा कर रहा था प्रदर्शन। पर ये सब जो था, अर्जुन का इतना टैलेंट, इतना अच्छा वो तीरंदाजी कर रहा था मैदान में, ये सब देख के एक आदमी खुश नहीं था। दुर्योधन, उसका भाई, वो खुश नहीं था, वो परेशान था, वो बेचैन था कि वो अर्जुन जो है वो इतना कैसे एक्सेल कर गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना अच्छा कैसे कर रहा है। ठीक है, और वो सोच रहा था कि अगर मुझे पांडवास के खिलाफ जीतना है, ठीक है, तो अर्जुन से भी अच्छा आदमी लेके आना पड़ेगा, तीरंदाज आदमी लेके आना पड़ेगा, नहीं तो हस्तिनापुर में राज करने का उसका जो सपना है वो धराशायी हो जाएगा। समझ गए? फिर तो अर्जुन ऐसे दिखाई रहा था अपनी तीरंदाजी करके, तभी एक आदमी आ गया। हाँ, तो एक आदमी आया, अजनबी आदमी। ठीक है, दुर्योधन ने दिखा रहे थे, अर्जुन दिखा रहे थे, अर्जुन मैदान में दिखा रहा था। तो तभी बीच में एक आदमी आया, अजनबी आदमी, और उसने कहा कि मैं अर्जुन से भी अच्छा तीरंदाजी कर सकता हूँ, मेरे को ये साबित करने का मौका दिया जाए। अब द्रोणाचार्य को ये बहुत अजीब लगा और उसे पसंद नहीं आया ये बात कि कोई अजनबी ऐसे कैसे मैदान में घुस सकता है, वो भी जो कि राजाओं के बच्चों के लिए ही था। मैदान में सिर्फ राजाओं के बच्चे ही मतलब वो दिखाएंगे, अपनी कला दिखाएंगे। तो ये द्रोणाचार्य को पसंद नहीं आया ये बात। और उसको इस बात पे तो और गुस्सा आया कि वो कह रहे हैं कि अर्जुन से भी अच्छी तीरंदाजी करेगा, हाँ, जो अजनबी आदमी है। पर अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ये कोई नया आदमी है, कोई बात नहीं, इसको आने दो है। फिर जब अर्जुन ने हाँ कर दिया तो उसको गुरु, फिर कोई ऑप्शन था नहीं, परमिशन दे दिया उसने भी। ठीक है, बट वो जानना चाहता था ये कौन है जो कि जिसके अंदर इतनी क्षमता है। और उसके कान में इयर रिंग्स थे,
वो एक्चुअल में था वो कर्ण। कुंती का बेटा, कुंती का बेटा है, कुमारी का, हाँ, कुमारी अवस्था का जो, हाँ कुंवारी अवस्था में जो सूर्यदेव ने दिया था वही कर्ण था वो। तो अब उसी मतलब कर्ण ने बोला था, तब वो अजनबी था, उनके लिए अजनबी था। तो उसने बोला था कि मैं अर्जुन से भी अच्छी तीरंदाजी करूंगा बीच उसमें गेम में। तो फिर परमिशन दे दिया। अब डेजलिंग इयररिंग्स आल्सो कॉट द अटेंशन। अब कुंती माता ने भी देखा कि ये कौन है। जैसे उसने देखा, उसको पता लगा कि ये उसका सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है। सो सबसे बड़ा बेटा है, जब मतलब जब उसे लगा कि ये तो अर्जुन और ये कर्ण आपस में लड़ेंगे, तो ये तो बहुत बुरे, ये दोनों ही उसके अपने बच्चे हैं, तो ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कर्ण ने अपनी सारी दिखाई, जो तीरंदाजी है जितना है उसका वो बहुत ही अच्छा दिखाया, अर्जुन से भी अच्छा दिखाने लगा वो। और इस बात को देख के दुर्योधन बहुत खुश हो गया कि अर्जुन से भी अच्छा तीरंदाजी कर रहा है, अर्जुन से भी अच्छा कर रहा है। उसने कहा चलो अब मेरे को अर्जुन से अच्छा कोई तो मिल गया। वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो तो वैसे भी चाह ही रहा था कि उसे कोई मिल जाए अर्जुन से अच्छा, क्योंकि हस्तिनापुर में राज करना है, अगर उसे राजा बनना है तो पांडवस को हटाना पड़ेगा। तो उसे हटाने के लिए उनसे भी ताकतवर कोई ना कोई तो चाहिए। तो अब वो मिल गया उसको लगा कि अब ये कर्ण मेरे को मिल गया है। सो वो तुरंत कर्ण के पास गया और उससे पूछा कि उसको, कर्ण को थोड़ा परेशान करते बोला कि अब से तुम मेरे भाई हो। कर्ण को बोला अब से तुम मेरे भाई हो। अच्छा, जो जो कॉन्टेस्ट चल रहा था कर्ण और अर्जुन के बीच में, ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया जितने भी लोग देख रहे थे, क्योंकि बहुत तगड़ा कंटेस्ट था, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे थे, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया था। सो जो कुंती थी, दोनों की माता थी, ये वो सीन देख नहीं पा रही थी। हाँ, क्योंकि उसे पता था कि कर्ण जो है उसका बच्चा है, जो उसने जो नदी है उसमें बहा दिया था टोकरी में। और ये जो दो भाई हैं, इन दोनों की लड़ाई आपस में, मतलब भले खेल खेल में ऐसे जो प्रदर्शन होगा, इसको देखकर वो उसे बड़ी चिंता हो रही थी। फिर सडनली उसको एक दिमाग आया द्रोणाचार्य को, कि उसने सोचा कि अभी ये जो कॉन्टेस्ट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजाओं के बच्चे ही भाग लेंगे। तो इसने कृपा जो है उसको इमीडिएटली सजेस्ट किया कि अर्जुन से बोलने के लिए कि अभी इसके आगे ये जो है प्रदर्शन होगा, कौन अच्छा है कौन खराब है, इसके आगे मौका मिलेगा, पर पहले ये प्रूव करना होगा कि तुम हो कौन। क्योंकि यहाँ जो इस मैदान में जितने भी लोग हैं, ये जितने भी अपना धनुर्विद्या जो भी प्रैक्टिस दिखा रहे हैं, ये सब राजा के बच्चे हैं, तुम कौन हो ये बताना पड़ेगा। तो अर्जुन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, उसने तो बता दिया हम तो राजा महाराजा के बच्चे हैं, हम यहाँ के हैं, हम मेरा ये है, पूरा आइडेंटिटी उसने सब बता दिया। ठीक है, अब कर्ण की बारी थी। अब कर्ण भी था अच्छा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका असली माता पिता कौन है। कर्ण को नहीं पता था, उसे तो बस इतना पता था कि उसे दो लोगों ने पाला है जो उसके माता पिता जैसे हैं, लेकिन वो असली नहीं है। ठीक है, अब इस बात से कर्ण बड़ा परेशान हो गया, और इसी बात का फायदा लेके कृपा ने फायदा लिया और बोला कि जब तुम्हें खुद के बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सोल्जर हो, तुम तो सिर्फ एक मामूली सैनिक हो, तुम क्वालिफाई ही नहीं करते कि तुम इस कंटेस्ट में भाग ले सको, जहाँ पे बड़े बड़े राजाओं के बच्चे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे, तुम्हें तो खुद के बारे में नहीं पता, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम तो सिर्फ एक आम सैनिक की तरह लगते हो, तो तुम यहाँ पे और आगे मतलब दिखाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो इंसल्ट करते हुए, अपमान करते हुए बोला। द्रोणाचार्य और कृपा का कोई बदला नहीं था कर्ण के साथ, बट क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन को हराया जाए, जैसा कि उसने एकलव्य का उंगली मांग लिया था, वैसे ही अब वो नहीं चाहते थे कि कर्ण के साथ अभी आगे मुकाबला और अर्जुन हार जाए। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि तुम हो कौन। तुम उससे पूछा कि पहले हमें ये साबित करना है कि यहाँ पे तुम हो कौन, तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है। तो कर्ण तो बता नहीं पाया, अर्जुन ने तो बता दिया। तो फिर कहा कि फिर नहीं, फिर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राजाओं के जो राजा है उन्हीं के लड़के हैं, वो उनका कोई आइडेंटिटी होना चाहिए, बड़ा आइडेंटिटी होना चाहिए।
कोई शहंशाह जैसा आइडेंटिटी होना चाहिए, तब जाके कोई बात बनती है। अब कर्ण तो कुछ बोल नहीं पाया, उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि वो तो एक मतलब उसके जो माता पिता थे वो तो पालने पोसने वाले माता थे, उसे तो अपने असली माता पिता के बारे में नहीं पता था, उसे तो यही नहीं पता था कि उसके सोसाइटी में स्टेटस क्या है। तो अब दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं आई, उसको ये पसंद नहीं आया कि कर्ण का ऐसे कैसे अपमान कर दिया। वो इतना अच्छा खासा खेल रहा था, इतना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, उसका ऐसे कैसे अपमान कर दिया वो भी। तो वो चाहता था कि फटाफट से फाइट हो, अर्जुन के खिलाफ फाइट हो और अर्जुन को कर्ण हराए। सो वो फटाफट से कर्ण के पास दौड़ के गया और बोला कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं और मैं इसको अथॉरिटी देता हूं, हक देता हूं, और इसको अंगा एक जगह है, तो अंगा का मैं इसको राजा घोषित करता हूं। अब से ये अंगा का राजा है। हाँ, उसको डायरेक्ट राजा बना दिया दुर्योधन ने। और मैं, और खबरदार जो कोई इससे कोई भी सवाल पूछे कि ये कौन है, कहां से आया है, इसका क्या सोसाइटी में स्टेटस है, ये कोई नहीं पूछेगा। अब ये अंगा का राजा बन गया है। और फिर उसको जो मुकुट है वो दुर्योधन ने उसके उसी तुरंत उसके वहां पे डाल दिया। और सारे जितने भी मतलब नेसेसरी जो चीजें थी ना, जो भी मतलब रीति रिवाज थे राजा बनाने के, वो सब तुरंत कर दिया। अब वो कर्ण जो है अंगा का राजा बन गया, समझ गए। तो भीष्म, द्रोणा और विदुर, अब इनको तो इनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा बोलने के लिए। पांडवास को दुर्योधन का व्यवहार बहुत अजीब लगा। भीमा को हंसी आने लगी कि ये भीमा हंसने लगा कि एक चैरियटर का बच्चा राजा है, तो अनाथ का शायद अनाथ बच्चा राजा, ऐसे कुछ सोच रहे थे। वो हंसने लगा, भीम हंसने लगा, ठीक है। भीष्म नहीं, भीम उसका बच्चा है, पांडु का। सो दुर्योधन ये सब इग्नोर किया और कर्ण को गले मिलाते हुए ले गया और कंटेस्ट खत्म हुआ और क्राउड फिर निकल गए सब, ठीक है। किसी ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन ने बहुत अच्छा खेला आज, बहुत अच्छा युद्ध में, मतलब युद्ध कला में अच्छा प्रदर्शन किया। किसी ने बोला कर्ण ने किया, बट कोई ये नहीं जानता था कि दोनों ही बच्चे कुंती के बच्चे हैं। हाँ, सो खत्म हो गया, कॉन्टेस्ट खत्म हो गया। उस दिन से दुर्योधन और कर्ण में बहुत अच्छी मित्रता हो गई, क्योंकि उसने उसको राजा बना दिया सबके सामने। उसने द्रोणाचार्य और उसने अपमान किया था, लेकिन फिर दुर्योधन ने बचाया उसको और राजा बनाया और सब। तो दुर्योधन और कर्ण में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। दुर्योधन को अर्जुन के से भी बड़ा एक मिल गया, तो उसने भी फायदा उठाया और उससे अच्छी मित्रता कर ली और कर्ण भी मान गया, ठीक है। अब कर्ण था बहुत ही मतलब युद्ध में बहुत अच्छा लड़ने वाला, बहुत ही एक योद्धा था और एक अच्छा इंसान भी था कर्ण। बट उसकी एक ही सिर्फ